नमस्कार, मैं यश भट्ट स्वागत करता हूं आपका अभय न्यूज 22 दिसंबर बुधवार शाम के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नानाखेड़ा स्थित देशमुख हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर श्रीपाद देशमुख और डॉक्टर सुरेश शर्मा पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा वकील महेंद्र जैन के पुत्र देवेंद्र जैन के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में दर्ज हुआ है। दरअसल कोविड की दूसरी लहर में नजर अली मार्ग के निवासी महेंद्र जैन ने अपने पुत्र देवेंद्र जैन को 17 अप्रैल को देशमुख हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। डॉक्टर सुरेश शर्मा ने एलोपैथी से देवेंद्र का इलाज किया, जबकि सुरेश शर्मा के पास होम्योपैथी की डिग्री है। उन्हें एलोपैथी से इलाज करने का अधिकार ही नहीं था। बावजूद इसके सुरेश शर्मा कोविड आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड करते रहे। 21 अप्रैल को देवेंद्र जैन की मौत हो गई और परिजनों ने नीलगंगा थाने में उपचार में लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई। दरअसल देवेंद्र शुगर पेशेंट थे और इसकी जानकारी परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन को पहले ही दे दी थी। बावजूद इसके सुरेश शर्मा एलोपैथी से इलाज करते रहे। सीएमएचओ की पैनल ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पाई थी। पैनल की रिपोर्ट पर देशमुख अस्पताल के डायरेक्टर श्रीपाद देशमुख और डॉक्टर सुरेश शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। इस संबंध में देशमुख अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीपाद देशमुख ने बताया कि उन्हें अभी रिपोर्ट की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जिस केस की बात की जा रही है उस केस को 3 एक्सपर्ट एलोपैथिक डॉक्टर देख रहे थे। डॉक्टर अनिल बड़ाल, डॉक्टर विश्वजीत राठौर और डॉक्टर विकास उत्तरा ने ट्रीटमेंट किया। इनके प्रिस्क्रिप्शन पेपर पर है। फिलहाल हमें रिपोर्ट नहीं मिली है। रिपोर्ट देखने के बाद लीगल एडवाइजर से राय ली जाएगी और उनकी सलाह पर चैलेंज किया जाएगा। कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार साथी माना जाता है, लेकिन महावीर बाग में रहने वाले वफादार कुत्तों की जान पर बनाई। अज्ञात शख्स स्ट्रीट डॉग्स को जहर देकर मार रहा है। 3 दिन में 5 कुत्ते दुनिया छोड़ चुके हैं। दुख की बात है, इनमें 2 मादाएं हैं जिनके पिल्ले भरी सर्दी में अपनी मां को ढूंढ रहे हैं। कॉलोनी के रहवासियों ने चोरों पर जहर देने की आशंका जताई है। दरअसल कुत्तों के मरने का क्रम 3 दिन पहले यानी सोमवार से शुरू हुआ है। कॉलोनी में करीब 20 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स है। रात में यह अपरिचित लोगों को देखकर भौंकते हैं और सुरक्षा में मदद करते हैं। इन कुत्तों को आधी रात के बाद संभवतः जहर दिया जा रहा है, क्योंकि कुत्तों को सांस तेज हो रही है और मुंह से झाग और खून आ रहा है। 3 दिन में 5 कुत्तों के मौत के बाद रहवासियों का माथा ठनका और उन्होंने जिम्मेदारों को सूचना दी। मृत कुत्तों में 2 मादाएं हैं। इनके बच्चे अपनी मां की खोज में भटक रहे हैं। लालपुर पशु चिकित्सालय में डॉक्टर स्मृति मिश्रा के निर्देशन में मृत कुत्तों का पीएम कराया गया। पीपल फॉर एनिमल के वॉलंटियर ने इनकी सहायता की। रहवासियों का मानना है, जब लोग रात 2 से 5 के बीच गहरी नींद में होते हैं तब जहर दिया जाता है। इसके बाद कुत्ते रोते हैं और सुबह उनकी मौत हो जाती है। एक्चुअली ये 2 दिन पहले से हम लोगों को एक जानकारी मिली, मतलब हमारे स्ट्रीट डॉग जो हैं वहाँ पे 4 एक डेथ हो चुकी है। तो हम लोग अभी वेटनरी हॉस्पिटल में आए उनका पोस्टमार्टम करवाने के लिए, पर ये पता नहीं चल पा रहा है ये भी कि किस कारण से हो पा रही है। पर हम लोग इसकी जानकारी लगाने के लिए कोशिश करेंगे, जो कि हम लोगों ने 26 तारीख को एक मीटिंग रख रहे हैं, उससे पता चलेगा। पर हमें भी ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि ये हुई कैसे है, या तो इसको जहर दिया गया है, क्योंकि जो सिम्टम्स सबके उसमें आ रहे हैं वो एक जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्योंकि 4 कुत्तों की एक साथ मौत हुई। एक्चुअली उनको शायद कुछ खिलाया जा रहा है, उसके बाद वो एकदम से उनका झाग निकल रहा है, मुंह से खून की उल्टी हो रही है और वो अपने सर को मार रहे हैं बार बार, जो चीज़ ऐसा दिखने में आ रहा है। इसलिए हम हॉस्पिटल में एक कुत्ते को लेके आए यहाँ पर और उसी का पोस्टमार्टम करवा। 5 कुत्तों की मौत हो चुकी है यहाँ पर, जो चीज़ें। और हम इन लोगों ने अभी रिसेंटली इनमें से 3 डॉगियों ने तो अभी बच्चे दिए थे, तो हम लोग उन लोगों की फीडिंग करवा ही रहे हैं। सर, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनको जहर दिया जा रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली शायद चोरों का काम है, क्योंकि यहाँ पे चोरियाँ पहले से होती आ रही हैं और ये कुत्ते थोड़े तादाद में बढ़ गए हैं, तो रात को इनका भौंकना वगैरह रहता है, वो लोगों को उठा देता है। उस वजह से कहीं लगता है कि वो अपने सिक्योरिटी के लिए चोर इन लोग को पहले मार रहे हैं, फिर वो बाद में सेंध मार सकें। सर, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पेटा के लिए देखा, बट पेटा का यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। फिर पीपल फॉर एनिमल में इंदौर में हमने प्रियांशु से बात करी थी। प्रियांशु ने यहाँ का नंबर दिया था। फिर वहाँ से फिर कुछ लोग आए थे, दे आर वॉलंटियर्स, उनके पास कोई एनजीओ नहीं है खुद का। फिर उनके कहने पे हम लोग को सस्पेक्ट जो था उस हिसाब से हमको इनका पोस्टमार्टम कराना था। कोई भी सिविलियन आके यहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल में डेड बॉडी दे के पोस्टमार्टम नहीं करा सकता है। एक पुलिस की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है। तो एक आवेदन हमने भरा, जिसके अंदर हम लोग 7 लोगों ने नाम हस्ताक्षर किए। उस हिसाब से फिर हमारे साथ एक दीपक शर्मा जी थे, वो गए हमारे साथ
और वहाँ से पुलिस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव को लेके आए। फिर यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए जो डॉक्टर है उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए अभी बॉडी को करा है और रिपोर्ट बाद में देंगे अभी। आज 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन है। इसके बाद दिन धीरे धीरे बड़े होना शुरू होंगे और रातें छोटी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के बाद आज सूर्य मकर रेखा पर लंबवत है। सूर्य की क्रांति 23 अंश 26 कला और 14 वकीला दक्षिण है। इस दिन सूर्य मकर राशि में 0 अंश 36 कला और 55 विकला पर है। वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया, आज 10 घंटे 41 मिनट का दिन है और रात की अवधि 13 घंटे और 19 मिनट की होगी। आज से सूर्य की गति उत्तर की ओर दृष्टि गोचर होना शुरू हो गई है, जिससे उत्तरायण का प्रारंभ भी कहा जाता है। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर होगा, तब दिन और रात बराबर होंगे। जीवाजी वेधशाला में बुधवार सुबह से शहरवासी पहुंचे और शंकु यंत्र के माध्यम से इस खगोलीय घटना को निहारा। मौसम साफ होने और धूप खिली होने से शंकु की छाया सबसे लंबी होकर दिन भर मकर रेखा पर गमन करती दिखाई दी। खगोलीय दृष्टि से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आज सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में अपने चरम बिंदु मकर रेखा पर लंबवत है। मकर रेखा की स्थिति 23.5 डिग्री मानी जाती है, लेकिन वास्तव में सही स्थिति 23 डिग्री 26 मिनट और 14 सेकंड या कहें 23 अंश 26 कला और 14 बिकला पर आज सूर्य की स्थिति है। क्योंकि भारत सहित जितने भी देश जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, तो यहाँ से आज सूर्य सबसे दूर है, जिस कारण जो दिन की अवधि है वो सबसे छोटी है और रात सबसे बड़ी है। आज दिन 10 घंटे 41 मिनट का और रात 13 घंटे 19 मिनट की है। आज के बाद अब सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर आना प्रारंभ कर देगा, जिसे उत्तरायण का प्रारंभ कहते हैं। तो धीरे धीरे दिन अब बड़े होने लगेंगे और रातें छोटी होने लगेंगी और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होंगे, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होगा। हाँ, आज की इस घटना को जो शंकु यंत्र है उसके माध्यम से हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि शंकु की जो परछाई है वो सबसे बड़ी होकर जो मकर रेखा पर है उस पर पूरे दिन गमन करती हुई प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकेगी। शांतिनगर में पत्थरबाजी करने के आरोप में नीलगंगा पुलिस को चकमा देकर भागे युवक पर दबाव बनाने के लिए पुलिस ने उसके ड्राइवर साले को हवालात में बंद कर दिया है। उसकी पिटाई की जा रही है और छोड़ा नहीं जा रहा। युवक की मां ने बेटे को जबरन हिरासत में रखने का आरोप लगाया है। दरअसल शांतिनगर में सोमवार रात पत्थरबाजी की घटना हुई थी। इसे दीपू चौहान, भेरू और सागर ने अंजाम दिया था। शराब के नशे में पत्थरबाजी करने वाले दीपू चौहान को पुलिस ने मौके से ही पकड़ लिया था और उसके बहाने ही भेरू और सागर को भी दबोचा गया था। लेकिन दीपू इसी बीच पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। छुट्टी मजदूरी करने वाला दीपू भागकर शिव शक्ति नगर स्थित अपने ससुराल जा पहुंचा, जहां उसकी पत्नी खुशी थी। पुलिसकर्मी जब तक शिव शक्ति नगर पहुंचे, दीपू वहां से भी रफू चक्कर हो गया था। किरकिरी से बचने और दबाव बनाने के लिए पुलिसकर्मी दीपू के साले हर्ष खांडेकर को उठा लाई। हर्ष पेशे से ड्राइवर है और आरओ वाटर की गाड़ी चलाता है। पुलिस हर्ष की पिटाई कर रही है और उससे दीपू का पता पूछ रही है। हर्ष की मां संगीता ने बताया कि उनका दीपू और उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। उसके बेटे को जबरन हिरासत में रखा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है। सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है। मेरे बच्चे को घर से खाना खाते से उठा के लेगा नीलगंगा थाने की पुलिस। मेरे दामाद ने जुर्म करा है और मेरे बच्चे को बेकसूर में ले और छोड़ नहीं रहे, जा रहे हैं तो बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने एसपी साहब को भी आवेदन दिया है, पर मेरे खिलाफ बच्चे के कुछ भी नहीं हो रहा। 3 दिन से परेशान कर रही है पुलिस। मेरे बच्चे को छोड़ नहीं रही। मेरे बच्चे का कोई सा भी जुर्म, पुलिस वाले कुछ भी नहीं, अनठन बोल रहे हैं। बोले आपके जमाई को पेश करो तब उसको छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चे ने कोई जुर्म नहीं करा था। उसके घर वालों को उठाना चाहिए ना, उसके माँ को उठाए, उसके बाप को उठाए। हमको क्यों परेशान कर रही है पुलिस? हम तो ससुराल वाले हैं कि आपके जमाई को लेके आओ तब आपके मेरे बेटे को छोड़ेंगे वो। चर्च और क्रिश्चियन परिवारों में क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां जोरों पर है। घरों में क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं। वहीं देवास रोड स्थित कैथोलिक चर्च और मसीही मंदिर में पर्व का प्रतीक सितारा लगा दिया गया है। घरों में कैरोल गीत गाए जा रहे हैं। कोरोना प्रतिबंध समाप्त होने के बाद ईसाई समुदाय क्रिसमस को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है। 24 दिसंबर की मध्य रात्रि 12 बजे कैथोलिक चर्च में प्रभु जन्म का उल्लास छाएगा। चर्च में विशेष प्रार्थना सभा होगी। धर्म विधियों के बाद पल्ली पुरोहित जुलूस के रूप में बालक यीशु की मूर्ति को परिसर में लाएंगे। परिसर में पवित्र अग्नि की परिक्रमा के बाद मूर्ति को चर्च में ले जाया जाएगा।
अगले दिन 25 दिसंबर को चर्च दिन भर प्रार्थना एवं दर्शन के लिए खुला रहेगा। शाम को परिसर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इधर मसीही मंदिर में भी पर्व की तैयारियां तेज हो गई है। क्रिसमस को सुबह विशेष प्रार्थना सभा एवं धर्म विधि होगी। इसके बाद परिसर में मेला लगेगा। बुलेट में पटाखेदार साइलेंसर लगाकर दहशत पैदा करने के आरोप में संजय यादव के पुत्र अंगद यादव की बुलेट पुलिस ने जब्त कर ली है। 3,60,000 कीमत के बुलेट के इंटरसेप्टर मॉडल के साइलेंसर में बदलाव कर अंगद ने उसे पटाखेदार बनाया था। वह बुलेट लेकर श्री महाकालेश्वर मंदिर के सामने से गुजर रहा था। इससे लोग डर रहे थे। बुलेट की अगली प्लेट पर नंबर की जगह अंगद यादव लिखा था। पीछे के नंबर भी पूरे नहीं लिखे थे। बुलेट जब्त कर 5 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण निरस्त होने से भाजपा के तेवर कांग्रेस को लेकर तीखे हैं। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा का पुतला फूंक दिया। लक्ष्मीनगर और ऋषिनगर पेट्रोल पंप चौराहे पर भाजपा पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता एकत्र हुए और पुतलों को आग लगा दी। दरअसल पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण निरस्त होने का दोष भाजपा कांग्रेस पर डाल रही है। इसके चलते पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताते हुए भाजपा ने अलग अलग मंडलों में पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश में विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह एवं कमलनाथ का पुतला जलाया गया है। सभी मंडलों में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के माध्यम से जिस तरह से ओबीसी का आरक्षण का उन्होंने विरोध करा, विवेक तनखा ने जाकर कोर्ट में याचिका दायर की और हमारे सभी भाइयों ने मिलकर आज उसका विरोध करके पुतला दहन का कार्यक्रम आज दीनदयाल मंडल में भी करा गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर कांग्रेस की दोहरी नीति ओबीसी आरक्षण खत्म करने के विरोध में प्रदेश के आह्वान पर कमलनाथ एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं विवेक तनखा का पुतला कांग्रेस के जलाया गया है। उसका आरक्षण विरोधी होने के कारण उनका पुतला दहन किया गया। लगातार पुतले दहन किए जा रहे हैं। किन किन जगहों पर उज्जैन में? उज्जैन में सभी मंडलों में पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। 2 ही मंडलों में। कपड़ों पर जीएसटी की दर 5 से बढ़ाकर 12% करने का विरोध शहर में शुरू हो गया है। वीडी क्लॉथ मार्केट के व्यापारियों ने ब्लैकआउट कर विरोध जताया। अभी एक दिन वह और विरोध करेंगे। अगर दरें कम नहीं हुई तो जल्दी ही प्रदर्शन उग्र किया जाएगा। दरअसल 1 दिसंबर से केंद्र सरकार ने कपड़ों पर जीएसटी की दर बढ़ाई है। इसका ही विरोध व्यापारी कर रहे हैं। उज्जैन में भी 3 दिन का विरोध चल रहा है। गुरुवार रात तक यह विरोध किया जाएगा। विरोध के तहत व्यापारी थाली लोटा बजा रहे हैं। परिचित के साथ बीती शाम बाइक से उज्जैन आ रहे किशोर को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम कुलदीप, पिता राजेश मोगिया, निवासी मालीखेड़ी है। वह 7वीं कक्षा का छात्र था। गांव में ही रहने वाला अरुण चौधरी बाइक से कुलदीप को लेकर उज्जैन आ रहा था। गुनई के समीप सामने से तेज गति से आ रहे डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कुलदीप की मौत हो गई और अरुण गंभीर घायल हो गया। पुलिस पोस्टमार्टम करवाकर डंपर चालक की तलाश कर रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं से चोरी होने की वारदातें थम नहीं रही है। एक बार फिर हरसिद्धि मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु का अज्ञात बदमाश ने मोबाइल चोरी कर लिया। महाकाल थाने में श्रद्धालु ने शिकायत की। पुलिस के मुताबिक श्रद्धालु दीपक, पिता चमन लाल, अपने बच्चों के साथ हरसिद्धि मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाश ने उनका मोबाइल चोरी कर लिया। पुलिस बदमाश की तलाश कर रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपनी तय तारीखों पर ही होंगे, लेकिन अलग अलग पदों की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। यह परिणाम ओबीसी आरक्षण पर फाइनल फैसला आने पर घोषित किए जाएंगे। दरअसल ओबीसी आरक्षण के प्रतिशत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तय सीमा से अधिक आरक्षण होने पर चुनाव रद्द करने की चेतावनी दी है। ऐसी हालत में पंचायत चुनाव खटाई में पड़ गए हैं। बुधवार शाम राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव BS जामोद ने साफ कर दिया कि चुनाव की प्रक्रिया तो पूरी की जाएगी, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों को एडीजे अंबुज पांडे ने सजा सुनाई है। आरोपी रवि ने पीड़िता से शादी का झांसा देकर गुना ले जाकर रेप किया। फिर लंबू, पप्पू, अजय, बंटी, चाय वाले मामा, कल्लार और राजवीर ने रेप किया। आखिर में जैसे तैसे पीड़िता वापस लौटी और मुकदमा दर्ज करवाया। पंचायत चुनाव की शिकायतों को लेकर प्रकोष्ठ बनाया गया है। जिला पंचायत कार्यालय दमदमा में प्रकोष्ठ का कार्यालय बनाया गया है।
भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ने प्रोफेसर SR भट्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तराना के माकड़ों से आबकारी विभाग ने 8 लीटर शराब और 220 किलो महुआ अलाहन जब्त किया है। कालिदास कन्या कॉलेज की छात्राओं ने इंदौर की कंपनी का दौरा किया और उद्योग संचालन की जानकारी ली। इस दौरान छात्राओं को उद्योग स्थापित करने की जानकारी भी दी गई। अवैध खनिज परिवहन के 19 प्रकरणों में 5,48,000 का जुर्माना लगाया गया। कार्तिक मेला मंच पर स्थानीय मुशायरा गुरुवार शाम 7 बजे होगा। इसमें स्थानीय शायर अपने कलाम पेश करेंगे। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको यह बुलेटिन कैसा लगा? अपने सुझाव हमें जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभय न्यूज परिवार आप सभी से निवेदन करता है कि मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।